भोजपुरी के कलाकार प्रमोद प्रेमी यादव शराब के नशे में ऐसा चूर हो जाते हैं कि भरे मंच पर महिलाओं का किस प्रकार से सम्मान करना है वो सम्मान करना भूल जाते हैं। इस डांसर के वजह से उन लोगों का स्टेज शो हिट होता है। उस डांसर के साथ इस प्रकार का अश्लील हरकत करते हैं जिसे देखने के बाद वहां बैठे हजारों लोग जो होते हैं वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और जिन जिन लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है वो सारे के सारे अपना सर नीचे कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता है कि किसी डांसर को किस प्रकार से सम्मान एक स्टेज पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर डांसर है तो वो एक कलाकार है और कलाकार का हमेशा काम होता है कि अपना कला का प्रदर्शन करना और कला का प्रदर्शन करने के बाद जो दक्षिणा होता है उसे लेकर के अपना घर जाना। लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव इस कदर से घटिया हरकत करते हैं कि मानो कि उनकी स्टेज पर जो कलाकार है वो स्टेज की कलाकार नहीं, वो कोठा की किसी लड़की के साथ कोठा में बैठ करके अश्लील हरकतें कर रहे हैं। आपको ही पता है कि भोजपुरी में जो भी लड़कियां डांस करती है वो किसी अन्य राज्य से आकर के बिहार में नाचती है, बिहार में अपना कला प्रदर्शन करती है, उसके एवज में उसे कुछ रुपया मिलता है जिससे वो अपना परिवार चलाती है। लेकिन प्रमोद प्रेमी जैसे घटिया दो कौड़ी के गायक जो स्टेज पर इस प्रकार का हरकत करते हैं उससे कितना लोगों के अंदर आक्रोश है, उसके लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज से जितेश भाई, जिनसे अभी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास इनकी जो प्रतिक्रिया है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितेश भाई आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इससे पहले हम लोग भोजपुरी को एक अच्छे लेवल के लिए देख रहे थे कि भोजपुरी में हमेशा जो है कलाकार अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ समय से मैंने देखा चाहे वो पवन सिंह हो जाए, खेसारीलाल यादव हो जाए, वो स्टेज पर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन ये छोटा मोटा चीज था। हाँ। लेकिन उसके बाद प्रमोद प्रेमी भरी सभा में जहां पर हजारों लोग बैठे होते हैं वहां पर एक महिला को कहीं ना कहीं बेइज्जत करते हैं। हाँ। उसके शरीर को टच करने का प्रयास करते हैं। ये कहा जाए तो भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हाँ। सोचिए कि भोजपुरी में आप देख रहे होंगे कि अभी के समय में बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा बंगाल से, कोलकाता के तमाम जगहों से जो लड़कियां करने के लिए आती है। हाँ। इससे सोचिए कि बिहार के छवि पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हाँ। भोजपुरी को लेकर बाहर के लोग क्या सोचेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हाँ। और क्योंकि ये देख सकते हैं कि वहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इसके बाद भी इन कलाकारों को शर्म नहीं आ रहा है। हाँ। और इतने सारे लोगों के सामने कहीं ना कहीं नशा में ये लोग इस कदर चूर हो जाते हैं कि लड़कियों को मतलब साफ तौर पर स्टेज पर कहीं ना कहीं बेइज्जत कर रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ डांस करना ये भूल जाते हैं। हाँ। वो लगता है कि मानो किसी कोठे में जाकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए ना कि अगर वो अपना बहन बेटी समझते तो शायद उनके साथ ऐसा नहीं करते। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से भोजपुरी में आजकल कर रहे हैं यही कारण है कि हमारा भोजपुरी जो है वो विलुप्त होते जा रहा है। हाँ। क्योंकि पहले के समय आप देखे होंगे जब भिखारी ठाकुर थे और भी अनेकों बड़े बड़े कलाकार थे, उस समय हमारा भोजपुरी जो है काफी प्रसिद्ध था, काफी नाम था भोजपुरी का। हाँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन अश्लील कलाकारों के चलते भोजपुरी जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। जितेश भाई, एक बार की कहानी है कि हम लोग मध्य प्रदेश गए थे। हाँ। और वहां पर जैसे मैंने ऑटो वाले को बोला था कि भैया हाँ। एक भोजपुरी गीत बजाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भोजपुरी गीत बजाऊंगा हाँ। तो मार्केट के लोग मुझे पीटने लगेंगे। हाँ। तो क्या लगता है कि अभी भी हैं बहुत सारे कलाकार जो कहीं ना कहीं अच्छे गाने गाते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ। और ये लोग किसी के बहन बेटी पर नाम गा के किसी को बेइज्जत करके फेमस हो जाते हैं। हाँ। और इसके बाद कहीं ना कहीं लोग को कहीं ना कहीं जो इसका खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। हाँ। लोग भी जब तक अच्छे सिंगर को बिहार में सपोर्ट नहीं करेंगे ना तब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से जहां पर हजारों लोग बैठे हैं, अगर मुझे लगता है कि उसी समय प्रमोद प्रेमी को लोगों के द्वारा सबक सिखा दिया गया होता तो आगे से प्रमोद प्रेमी जो है इस तरीके का हरकत मतलब आपके कहने का मतलब है कि वहां पर जो दर्शक थे जिस समय प्रमोद प्रेमी यादव ने गलत हरकत किया था उसी समय चप्पल और जूते से बरसात समय चप्पल जूता से स्वागत कर देना चाहिए ताकि आगे से कलाकार जो है ना इस तरीके से हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। हाँ। क्योंकि सोचिए एक महिला है, महिला को लक्ष्मी कहा जाता है, माता कहा जाता है और भरी सभा में एक महिला को बेइज्जत किया जाता है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। वैसे भी अपने देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहीं ना कहीं जब मतलब ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा, काफी मुझे बुरा लगा कि भाई अगर ये लड़कियों को कहीं ना कहीं अपना बहन समझते, अपना बेटी समझते या फिर अपने घर के सदस्य समझते तो इस तरीके का हरकत नहीं करते। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं काम के नाम पर हो सकता है कि भोजपुरी में और चीज भी हो रहा है। अच्छा लगता है कि इस प्रकार की हरकत अगर ये लोग करते रहेंगे, बड़े गायक बड़े कलाकार भोजपुरी के, तो बाहर की लड़की बिहार में आकर के भोजपुरी में काम नहीं आएगी आगे से। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो है बिहार को लेकर इल्जाम लगाती है कि बिहार में आने पर ज्यादा लोग पत्थरबाजी करते हैं, गोलियों मतलब कहीं ना कहीं गोलीबारी करते हैं, तो ये सब चीजें होता है। लेकिन अब जिस तरीके से स्टेज पर कलाकार जो है
खुलेआम कहीं ना कहीं लड़कियों को बेइज्जत कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बाहर से जो कलाकार है वो बिहार काम करने के लिए नहीं जितेश आएंगे। भाई, कहा जाता है कि भोजपुरी में अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है, हाँ। अगर आप महिला हैं तो आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। हाँ। अब हमें लगता है कि अगर छोटा सा डांसर भी बनना है हाँ। तो प्रमोद प्रेमी यादव जैसे कलाकारों के साथ अगर और रहेंगे ये तो आपको होता बेड होगा। शेयर करना ये पड़ेगा। सब होता होगा, यही कारण तो भाई ये स्टेज पर कहीं ना कहीं इतने सारे लोग के सामने खुलेआम कहीं ना कहीं बेइज्जत कर दिए, हाँ। तो ये होता होगा। लेकिन देखिए भोजपुरी में जब तक छोटे छोटे लेकिन कलाकार जितेश भाई, जिसे आप बेइज्जत कहते हैं, जितेश भाई जिसे आप बेइज्जत कहते हैं, हाँ। अगर स्टेज की वो प्रोग्राम देखें तो लड़की के साथ जिस प्रकार से प्रमोद प्रेमी यादव कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी लड़की हंस रही है। बिल्कुल, मतलब आप समझिए ना कि मुझे लगता है कि लड़कियों को भी पहले से चीजें बोला होगा कि भाई अगर स्टेज पर तुम अश्लील हरकतें कलाकार करेंगे, अगर तुम उसमें कुछ बोलोगी तो तुम्हें काम आगे से नहीं मिलेगा, तो वो भी डर जाती होगी कि भाई अगर कुछ मैं इस समय बोलूं तो हो सकता है कि मुझे आगे से काम ना मिले। अच्छा। तो उन लोगों के साथ भी ये परेशानी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ। प्रमोद प्रेमी यादव जो मार्केट से धीरे धीरे गायब हो रहे थे, पब्लिसिटी स्टंट के ये लिए भी इस हो प्रकार से सकता है, किए? क्योंकि आप देखे होंगे कि उस समय पहले कभी पवन खेसारी विवाद चलता है, कभी कुछ और चलता है, कभी किसी के नाम पर गाना गाया जाता है, कभी अश्लील गाना गाया जाता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं चर्चा में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए, अपने गाने हिट कराने के लिए इस तरीके से हरकत हो सकता है कि किए होंगे। अच्छा, प्रमोद ये भी प्रेमी हो सकता जैसे है। गायकों को लेकिन चप्पल से देखिए, मारना चाहिए। अभी जिस तरीके से इस देश में बिहार में महिला आयोग है, मुझे लगता है कि महिला आयोग के द्वारा भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि प्रमोद प्रेमी जो है आखिर क्या कारण की महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत किए, और ये आगे से इस तरीके से नहीं हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि प्रमोद प्रेमी यादव जैसे कलाकारों को चप्पल से मारना चाहिए? एकदम मारना चाहिए, एकदम मारना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि जनता के द्वारा वहां मंच पे ही उनको सबक सिखा दिया होता, तो उसके बाद वो इस तरीके से हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो हाँ। जब तक जनता जो है इसको लेकर जागरूक नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सुधरने वाले देखिए, हैं। इसमें भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो, चाहे वो बड़े स्तर के खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे प्रमोद प्रेमी इससे यादव हो, पहले क्योंकि देखिए, खेसारी लाल हम का आपने इसमें- गीत सुना हम था, इसमें चाची के प्रमोद- बाची सपनमा में आप। देखिए हम इससे पहले और भी कलाकारों को देखे हैं। मैं प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले पवन सिंह है, वो भी कहीं ना कहीं लड़कियों को स्टेज पर बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। अभी आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव जो है डिम्पल सिंह को स्टेज पर क्या क्या नहीं बोले। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो भोजपुरी है, पहले जिस तरीके से साफ सुथरा के लिए जाना जा रहा था, अब शर्मसार होते जा रहा है। हाँ। तो कलाकारों को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों को भी मुझे लगता है कि वैसे कलाकार को अगर स्टेज पर सबक सिखाना शुरू कर देंगे तो आगे इस तरीके से नहीं होगा। मतलब लोगों को सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए। एकदम लोगों क्योंकि, को, हाँ। क्योंकि जितेश भाई जिसने प्रोग्राम करवाया होगा, उसके घर के बहन बेटी बहू सभी बैठी होंगी। बिल्कुल, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे। सरा सोचिए कि जब महिलाएं इस वीडियो को देख रही होगी तो भाई उनके अंदर क्या चल रहा होगा कि भाई इस देश में कहा जाता है कि महिला तरक्की, महिला शक्ति देश तरक्की, हाँ। लेकिन महिलाओं को जिस देश में, जिस बिहार में सम्मान नहीं दिया जा रहा है, वो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, उस देश के नाम में भी भारत माँ लगा हुआ है। बाकी विश्व के किसी भी देश को नाम उठा करके देख लीजिए। आखिरकार भाई मंच पे महिलाओं को ही खुलेआम सरेआम कहीं ना कहीं बेइज्जत क्यों किया जाता है? आखिर महिलाओं का क्या कसूर है? जरा सोचिए कि प्रमोद प्रेमी यादव के खुद वो माँ को वीडियो उनकी देखेगी, उनकी बहन वीडियो को देखेगी, हाँ। उनके होने वाली बेटी देखेगी, तो क्या सोचेगी कि अच्छा, हमारे जरा सोचिए। घर का एक सदस्य जो है लड़कियों को किस तरीके से बेइज्जत कर अच्छा रहा है। जितेश भाई, मान लीजिए प्रमोद हाँ। प्रेमी यादव जिस प्रकार से कलाकार है, हाँ। अगर प्रमोद प्रेमी यादव की बेटी भी कलाकार बने और वो धोखे से डांसर बन जाए, तो क्या अपने बेटी के साथ वो इस प्रकार की हरकत करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि देखिए हर कोई अपना परिवार को लेके सोचता है, लेकिन दूसरों की बेटी को भी कहीं ना कहीं जब ये लोग बहन समझना शुरू कर देंगे ना, तब भोजपुरी में इस तरीके से घटना नहीं होगा। क्योंकि कारण है कि वो लोग अपनी बहन अपने घर का सदस्य नहीं समझते हैं। हाँ। बस ये जानते हैं कि भाई वो 2 पैसा के लिए आई है और उसको पैसा देके जो करना है हम कर लें, वो उसको मतलब मजबूरी होता है, क्योंकि वो भी बच्ची जो है कहीं ना कहीं बड़े घर की नहीं होती है लड़कियां, घर में बहुत सारा परेशानी होता है, मजबूरी होता है, यही कारण वो लोग बिहार में आके डांस अच्छा, तो करती हैं। भोजपुरी कैसे सुधरेगा? भोजपुरी देखिए तब सुधरेगा जब कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकारों को भी इसके लिए सुधरने की जरूरत है, और साथ साथ इसको लेकर बिहार सरकार को भी एक पहल चलाना चाहिए कि अगर कोई भी कलाकार भोजपुरी में अश्लील गाना गाता है, किसी के नाम पे गाना गाता है और जातिवाद पे गाना गाता है, तो वैसे कलाकारों पर एक्शन लेना चाहिए, और मंच पे लड़कियों को बेइज्जत करता है। तो चलिए, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद लगता है जितेश भाई, भोजपुरी अपना में सुधार बहुमूल्य सकता समय है। दिया आपने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और प्रमोद प्रेमी यादव की जो अश्लील हरकत थी उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,